नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। माफ कीजिएगा। तो राहुल अभी भी जीवन और मौत की जंग अभी भी लड़ रहा है। उसे बचाने की कोशिशें अभी भी लगातार जारी हैं और आपको बता दें कि टनल बनाने का काम चल रहा है। चूंकि बीच में एक चट्टान आ जाने के कारण टनल का काम बीच में बाधित जरूर हुआ है, लेकिन पूरा अमला लगा हुआ है। तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं वो जुटी हुई हैं। ये तस्वीर देखिए आप, जो टनल बनाई जा रही है और इसी टनल के माध्यम से राहुल के नीचे तक पहुंचा जाएगा। जिस ऊंचाई पर, जिस गहराई पर राहुल बोर में फंसा हुआ है, उसके नीचे तक ये टनल पहुंचेगी और इसके बाद राहुल को रेस्क्यू किया जाएगा। हालांकि ये बताया जा रहा है कि बीच में एक चट्टान आ गई थी और इसी के चलते इस टनल को बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन राहुल युद्ध स्तर पर चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी भी पल पल की अपडेट लगातार ले रहे हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हर हाल में सफल होना है, ये संदेश भी लगातार दिया जा रहा है मुख्यमंत्री की ओर से भी ये संदेश। और देखिए आप, टनल लगातार अब खोदी जा रही है। काफी गहराई तक टनल खोदी जा चुकी है, लेकिन कुछ जो परेशानियां हैं वो ये हैं कि टनल के बीच में और जो बोर जहां तक गहराई है वहां पर एक चट्टान आ गई है। ऐसे में थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जो रेस्क्यू टीम है उससे टनल खोदने में परेशानी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी टीम लगातार विकल्पों पर विचार कर रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जांजगीर से तस्वीरें हैं जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है राहुल का। और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द राहुल को सुरक्षित निकाला जाए। और राहुल के लिए खाने पीने की वस्तुएं भी दी गई हैं, उसे लगातार खाने के लिए दिया जा रहा है ताकि राहुल सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर भोपाल से है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। दिल्ली दौरे से पहले बीजेपी दफ्तर में बैठक ले रहे हैं। नगर निगम महापौर उम्मीदवार को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक है और दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लेकिन उससे पहले बीजेपी दफ्तर का उन्होंने रुख किया है। यहां भी एक महत्वपूर्ण बैठक है और बताया जा रहा है कि जो नगर निगम महापौर उम्मीदवार को लेकर ये बैठक है, जाहिर है कि नामों को लेकर अभी भी पशुपेश में बीजेपी और उन्हीं नामों को लेकर चर्चा, और कई नाम ऐसे भी जिन पर शायद सहमति नहीं बन पा रही, उन्हीं नामों को लेकर दिल्ली का रुख करेंगे सीएम शिवराज। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे। सीएम केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी वो मुलाकात करेंगे और प्रदेश के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री की चर्चा होगी। इसके अलावा महापौर के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। दिल्ली में जिन सीटों पर पेंच फंसा हुआ है उन पर मंथन संभव है। इससे पहले कल भी बीजेपी दफ्तर और सीएम हाउस में निकाय चुनाव को लेकर आला नेताओं ने मंथन किया था। वो आज दिल्ली दौरे पर जाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उससे पहले बीजेपी दफ्तर में बैठक के लिए भी पहुंचे हैं सीएम। और अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से। अनुराग, पहले उस बैठक के बारे में थोड़ा सा बताएं डिटेल में। आज चूंकि बीजेपी दफ्तर भी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुद्दा संभवतः यही होगा कि निकाय चुनाव में जो नाम है उन पर मंथन होगा। बहुत सारे नाम ये भी चर्चाओं में आए थे कि सहमति नहीं बन पा रही है निकाय चुनाव मेयर के लिए। अनुराग, बिल्कुल प्रशांत, देखिए बीजेपी के अंदर बीते 3 दिनों से लगातार बैठकों का दौर
जारी है। 2 दिन पहले बीजेपी दफ्तर में कोर कमेटी की बैठक हुई थी। उसके बाद रविवार के दिन भी दिन भर अलग अलग बैठकों का दौर जारी रहा, लेकिन आज मुख्यमंत्री को दिल्ली रवाना होना है। दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं और बीजेपी ने बैठक बुलाई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद है, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा मौजूद है, प्रदेश प्रभारी जो हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं और नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर ये बैठक हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि आज जो अब बैठक हो रही है उसमें एक नाम यानी सिंगल पैनल का नाम जो है तैयार किया जाएगा और अब ये सूची लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली जा सकते हैं, जहां पर उनकी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है और उसके बाद जो है नगरीय निकायों में महापौर पद के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पार्टी करेगी। तो कहा यही जा रहा है कि आज शाम तक बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है, लेकिन उससे पहले जो तमाम तरह के खींचतान है उन पर विराम लगाने की कोशिश है और यही कारण है कि बीजेपी दफ्तर से बैठकर समन्वय बनाकर किसी एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश यही है कि कम से कम नामों का पैनल दिल्ली जाए और वहां फिर आखिरी जो मुहर होगी, जाहिर है कि उस पर फाइनल मुहर दिल्ली में ही लगने वाली है। नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर। अनुराग, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर दिल्ली से है। ईडी दफ्तर के लिए राहुल गांधी निकले हैं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से आज ईडी पूछताछ करने वाली। ईडी दफ्तर के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस आज देश भर में ईडी दफ्तर घेरो अभियान चला रही है या प्रदर्शन कर रही है। ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। राहुल गांधी चूंकि आज ईडी दफ्तर के लिए निकले हैं अभी और ईडी उनसे आज पूछताछ भी करने वाली है, लेकिन कांग्रेस खासी आक्रोशित है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आज बड़ा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप। राहुल गांधी ईडी दफ्तर के लिए निकल चुके हैं। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी पूछताछ करने वाली है और सुरक्षा के मद्देनजर ईडी दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। ईडी दफ्तर के बाहर धारा 144 लागू की गई है ताकि वहां पर जो समर्थक हैं या कार्यकर्ता हैं भीड़ ना लगा पाए, इकट्ठे ना हो पाए। चूंकि कांग्रेस ने ऐलान भी किया है ईडी दफ्तर के घेराव का, तो जहां जहां भी ईडी दफ्तर हैं वहां पर कांग्रेस उनका घेराव करेगी राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है, कई लोगों से पूछताछ होनी है। इनमें राहुल गांधी भी शामिल हैं। खासतौर से गांधी परिवार के लोगों से ईडी पूछताछ कर रही है और राहुल गांधी ईडी दफ्तर के लिए निकल चुके हैं। ईडी राहुल गांधी से आज नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ करेगी। लेकिन आज के इस ईडी की पूछताछ को कांग्रेस ने बड़ा सियासी मसला बनाने की कोशिश की है और इसी के मद्देनजर ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का आज नजर आ रहा है। वहां जहां जहां भी ईडी दफ्तर हैं तो आज ईडी दफ्तरों को घेरने की तैयारी है। लेकिन दिल्ली में जहां ईडी दफ्तर से राहुल गांधी से पूछताछ होगी वहां धारा 144 लगाई गई है ताकि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं राहुल गांधी के, वो ना पहुंच पाए, हालात वहां पर खराब ना हो। और वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इस मामले में बयान भी आया है। सरकार जितना भी चाहे दबा ले, कांग्रेस पार्टी मार्च निकालेगी। केंद्र सरकार डरी हुई है। नेशनल हेराल्ड में कोई घोटाला नहीं हुआ, यह दावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कितना भी सरकार दबा ले, हम दबने वाले नहीं हैं, मार्च जरूर निकालेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मेरे साथ है। सर,
रायपुर से दिल्ली आप आ गए, क्या कांग्रेस ऑफिस से ईडी मार्च कर पाएंगे? हम तो अपने नेता के साथ जाएंगे। हमने कार्यक्रम बना के दे दिया प्रशासन को, हमारे कार्यालय से दिए, कांग्रेस कार्यालय से दे दिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, उसकी सरकार डरी हुई है कि ये लोग प्रदर्शन भी ना कर पाए, कांग्रेस कार्यालय में कोई मत आ पाए। कभी ऐसा प्रजातंत्र में होता है कि पार्टी के कार्यकर्ता अपने कार्यालय में भी ना जा सके। आप चारों तरफ से घेर के रखे हैं। सर, चारों तरफ घेर के लेना, 144 लगा दी, इकट्ठा होना मना है, कॉर्डन ऑफ कर दिया, एक तरह से छावनी में तब्दील है बाहर कांग्रेस ऑफिस। इसका मतलब ही है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कितनी डरी हुई है। कांग्रेस ही डरी हुई है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से डरे हुए हैं। तो लेकिन सरकार तो आरोप लगाती है कि नेशनल हेराल्ड में कांग्रेस ने घोटाला किया है, उसमें सामने आए, क्यों घबरा रहे हैं? इसमें एक संस्था जो आज़ादी की लड़ाई में जिसकी अहम भूमिका थी, जिसकी स्थापना नेहरू जी, पंत जी, सरदार पटेल जी ने किया, वो संस्था को बचाने के लिए यदि कांग्रेस पार्टी ने उसको सहायता दे दी, इसमें घोटाला हो गया। इसमें कौन सा घोटाला हुआ? और इसमें ईडी ने एफआईआर कब कर लिया है और आप बिना एफआईआर करके कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब आप ईडी आईटी के माध्यम से देश के विपक्ष के नेताओं को दबाना चाहते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, न दबने वाले नहीं हैं। तो मार्च करेंगे सर? फिर भी निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। तो भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं कि सरकार से डरेंगे नहीं, मार्च फिर भी निकालेंगे। कैमरामैन फिरोज के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़ी। और रायपुर से बड़ी खबर, ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। काली पट्टी लगाकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। ईडी की ओर से सोनिया राहुल गांधी को नोटिस देने का मामला है। दिल्ली से लेकर रायपुर तक ये प्रदर्शन लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर है, ईडी दफ्तर के बाहर रायपुर में भी प्रदर्शन। पहले ऐसे कई रिजीम देखे हैं, आज इसको कैसे बयान? पूरी सरकार सत्ता संविधान का पालन नहीं कर रही है, कानून का पालन नहीं कर रही है, नियमों का पालन नहीं कर रही है। पूरे तरीके से भय और आतंक का माहौल पैदा करके लोगों को डराना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ना गोरों से डरी है, ना अभी भाजपा के लोगों से डरेगी। राजनीतिक स्थिति मानते हैं सर, बड़ी इस वक्त में एक बड़ी जटिल स्थिति कांग्रेस के लिए, राजनीतिक देश के लिए है, देश के लिए जटिल स्थिति है। क्या महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपये का मूल्य गिरता जा रहा है, सरकार पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसको क्या कहेंगे आप? तो दिग्विजय सिंह साहब को सुन रहे थे आप, गंभीर आरोप सरकार पर लगाते हुए कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है। इन तमाम मसलों से ध्यान भटकाने की, हटाने की कोशिश है, ये दबेंगे नहीं। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। अवधेश, ईडी के दफ्तरों को आज घेरा जा रहा है और ये जो प्रदर्शन है दिल्ली से लेकर रायपुर तक है, या जहां जहां भी ईडी के दफ्तर हैं वहां आज घेराव किया जा रहा है। हम सियासी लिहाज से समझे तो इस पूछताछ को भी कांग्रेस की कोशिश है कि एक बड़े सियासी मसले में तब्दील कर दिया जाए। कांग्रेस को रिवाइव करने का एक माध्यम भी ये हो सकता है। अवधेश, कांग्रेस देश भर में विपक्ष की पार्टी है जी, और ऐसे में अगर विपक्ष के प्रमुख नेता को ईडी के द्वारा तलब किया गया है तो स्वाभाविक है कि इस मसले पे राजनीति होगी। और क्योंकि इस तरह का इतिहास कोई पहली बार नहीं है, पहले भी हमने देखा कि छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र कर लिया जाए तो छत्तीसगढ़ के जो तात्कालिक मुख्यमंत्री अभी भूपेश बघेल, जब वो तात्कालिक पीसीसी चीफ थे और उन्हें एसीबी ईओडब्ल्यू से बुलावा आया था तो पूरी कांग्रेस पार्टी एसीबी के दफ्तर पहुंच गई थी, वहां पे घेराव किया गया था। तो कमोबेश कुछ उसी तरह की तस्वीर आज देश भर में देखने को मिल रही है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी को तलब किया गया है। राहुल गांधी आज ईडी दफ्तर जाएंगे और उससे पहले देश भर में जो ईडी के दफ्तर है उनके बाहर कांग्रेसों का जमावड़ा है। राजधानी रायपुर में भी सैकड़ों की संख्या में जो कांग्रेसी नेता है, कार्यकर्ता है, वो ईडी दफ्तर के बाहर पहुंच चुके हैं। लगातार उनकी नारेबाजी जारी है, केंद्र सरकार के खिलाफ उनका विरोध जारी है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो ये टारगेट कर रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि केंद्र बीजेपी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जानबूझ के कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और ईडी जैसे एक प्रमुख संस्था का जो दुरुपयोग है वो किया जा रहा है। इसके विरोध में कांग्रेसी आज धरातल पे है। तो कुल मिला के कि इसी बहाने कांग्रेसी जब चार्ज भी होंगे। देश भर में जिस तरह की बातें निकल के आई, चुनाव में कई तरह की तस्वीरें दिखी, उसके बाद भी जो है एकजुटता से लेकर तमाम तरह के जो कांग्रेसी है वो सड़कों पे आज दिखाई पड़ रहे हैं। तो समझा जा सकता है
ये एक ऐसा मुद्दा जिसे लेके कांग्रेस पूरे देश भर में राजनीति करना चाहती है और इसी की जो तस्वीर है अलग अलग स्थानों से धरातल पे आज दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल रहेगा अवधेश। तो पूरे देश भर में जहां जहां भी ईडी दफ्तर है वहां वहां आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, ईडी दफ्तर का घेराव कर रही है राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में। अनुराग हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। अनुराग, मध्य प्रदेश में भी ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर जाहिर है कि कांग्रेस आंदोलित होगी, प्रदर्शन आज हो रहे होंगे, विरोध दर्ज करा रही होगी। देखिए, जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं वो आज दिल्ली में मौजूद हैं और जो राहुल गांधी के समर्थन में उनका मार्च होना है उसमें वो शामिल होंगे। दिग्विजय सिंह ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ईडी के मामले को लेकर गांधी परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और इसी के विरोध में सभी सांसद और जो बड़े नेता हैं वो लामबंद होकर ईडी के खिलाफ जो कांग्रेस का प्रदर्शन है उसमें वो शामिल होंगे। तो दिग्विजय सिंह आज दिल्ली में मौजूद है, पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं और वो राहुल गांधी के समर्थन में मौजूद होंगे। यहां पर नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और सुबह की हम यदि बात करें तो कमलनाथ की तरफ से भी इस बात को लेकर ट्वीट सामने आया था कि पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ खड़ी हुई है और यदि ईडी को लेकर जिस तरीके का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है उसका विरोध कांग्रेस पुरजोर तरीके से करेंगे। हालांकि भोपाल में किसी तरीके का विरोध या प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा नहीं किया जा रहा, लेकिन दिल्ली में जाकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ उनको समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया अनुराग आपका, अवधेश हमारे साथ बने हुए थे, धन्यवाद। और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी की ईडी में हो रही पेशी को लेकर कहा है कि ये नकली गांधी और असली गांधी का मामला है। वो पेशी पर भीड़ के साथ क्यों जा रहे हैं और निष्पक्ष एजेंसी पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है। फिरोज जी के वंशज नहीं है क्या? गांधी जी के वंशज कहां से हो गए? ये नकली गांधी असली गांधी का मामला है और डर नहीं रहे तो भीड़ के संग क्यों जा रहे हो? जाते अकेले, आप निर्दोष हो तो मीडिया के सामने आ जाओ। और खबर अब मौसम से जुड़ी हुई। दरअसल मध्य प्रदेश में मौसम बदला है। प्रदेश भर में प्री मानसून एक्टिविटी तेज हो गई है। अलीराजपुर, बड़वानी और झाबुआ में भारी बारिश का अलर्ट है। सागर, दमोह, गुना में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। शिवपुरी में गरज चमक के साथ भी बारिश की संभावना है, जबकि इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम में बारिश हो सकती है। भोपाल, शहडोल, जबलपुर में बारिश हो सकती है और अन्य जिलों में भी मौसम शुष्क रहेगा। तो मध्य प्रदेश में भी मौसम बदला है और कई जगह पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। प्रदेश भर में प्री मानसून एक्टिविटी तेज हो गई है। अलीराजपुर, बड़वानी और झाबुआ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सागर, दमोह, गुना में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। खबर इंदौर से। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में एक बदमाश हाथ में तलवार लेकर लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश करता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ है। बीती रात मल्हारगंज थाना इलाके में लड़ाई के बाद बदमाश हाथ में तलवार लहराता काफी देर तक नजर आया है। जानकारी के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। और न्यूज 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे कर दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आकलन हो, न्यूज 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों का दूसरा नाम न्यूज 18 इंडिया।